इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर पहले का दूसरा भाग। तो ये है दूसरा भाग। इसे भी हमें विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी दोनों विधियों से हल करना है। तो इसका दूसरा भाग है, इसका पहला समीकरण है 3x + 4y = 10, यह है समीकरण नंबर 1। और इसका दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2, यह है समीकरण दूसरा। तो पहले हम इसे हल करेंगे विलोपन विधि से। उसके लिए पहले समीकरण लिखे हैं। समीकरण है 3x + 4y = 10, यह समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। तो 2x - 2y = 2, यह समीकरण दूसरा। अब हम इसमें से y को काटेंगे। y को काटने के लिए यहाँ हमारे पास 2y है, यहाँ 4y है। तो y को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ भी 4y है और यहाँ भी 4y हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, यानी कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 को वही का वही उतार लेंगे, यानी सेम नोट करेंगे। ये हो जाएगा 3x + 4y = 10, यह है समीकरण 1, जो कि हमने वही का वही नोट कर लिया। दूसरे में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस और प्लस माइनस, यानी कि माइनस के 4y बराबर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ भी हो जाएगा 4, यानी यह है समीकरण दूसरा। अब हमारे पास 4y प्लस की है, 4y माइनस की है, तो ये कट जाएंगे। इसमें हमें निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है। 4y प्लस के 4y माइनस के कट गए। अब हमारे पास है 3x + 4x, दोनों को जोड़ें तो हो जाएगा 7x बराबर 10, और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी x बराबर 14 और 7 जाएगा नीचे, 7 आ जाएगा नीचे। अब इस 7 से हम काट देंगे, 7 × 7, 7 दूनी 14, यानी x बराबर 2। x का मान कितना आया? x का मान आया 2, ये तो हो जाएगा x का मान। अब हम निकालेंगे y का मान। y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो मैं रखूँगा समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास ये है 3x + 4y = 10, यानी कि 3x + 4y = 10, यह है समीकरण 1। इसमें हम x की जगह पर रखेंगे 2, तो यहाँ 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 + 4y = 10, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 + 4y = 10, ये हो जाएगा 4y = 10। इस 6 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -6, यानी ये हो जाएगा 4y = 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये हो जाएगा y बराबर 4, ये 4 जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 4 × 4, 4 × 4, यानी 4 से 4 कट जाएगा। ये हो जाएगा y बराबर 1, यानी y का मान आएगा वो होगा 1 और x का मान हो जाएगा 2। यही हो जाएगा इसके आंसर, यानी ये तो हो गई हमारी विलोपन विधि। अब इसी दूसरे भाग को हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम इसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण वही होंगे, केवल विधि बदल जाएगी। तो हमारे पास पहला समीकरण यह है, दूसरा यह है। तो पहले समीकरण से हम x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास, वो है 3x + 4y = 10। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा x बराबर 10, 4y दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा -4y, बट्टे में हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 नीचे आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3। तीसरा समीकरण बन गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि हमने 1 से मान निकाला है तो 2 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 - 4y बट्टे 3, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में
रखने पर तो समीकरण 2 है हमारे पास ये, यानी 2x माइनस 2y बराबर 2। इसे लिखेंगे यहाँ 2x माइनस 2y बराबर है 2। x की जगह पर रख देंगे इसे, यानी कि 2 ब्रैकेट में है 10 माइनस 4y बट्टे में है 3 माइनस के है 2y बराबर है 2। इस 2 का करेंगे ब्रैकेट वाली संख्या में गुणा, तो 2 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 2 धाम होता है 20, तो यहाँ लिखें 20 और 2 का पाड़ा 4 बार तो 2 चौक 8, यानी माइनस के 8y बट्टे में है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस है 2y, तो माइनस 2y बराबर है 2। अब इसे सॉल्व करेंगे यानी आगे हल करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 का भाग 3 में तो 1 बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे यानी 20 माइनस के 8y माइनस 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6y बराबर है 2। अब हमारे पास है 20 माइनस के 8y और माइनस के है 6y, तो 8 और 6 दोनों को जोड़ देंगे माइनस के हो जाएगा 14y बट्टे में है 3, तो 3 को लिख देंगे यहाँ बराबर है 2। अब इस 2 के नीचे हम 1 मानेंगे और करेंगे कैंची का गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का गुणा हम इससे करेंगे तो यही रहेगा, यानी 20 माइनस के 14y बराबर 3 का पाड़ा 2 बार यानी 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस के 14y बराबर 6। 20 को हम दूसरी साइड ले रहे हैं तो हो जाएगा माइनस के 20, यानी ये हो जाएगा माइनस 14 बराबर 6 प्लस के हैं 20 माइनस के, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 14, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी y बराबर 14 बट्टे 14, ये 14 आ जाएगा नीचे, 14 से हम 14 काटेंगे 14 एकम 14 एक बार, यानी y बराबर 1। y का मान कितना आया, y का मान आ गया 1, ये हो गया y का मान। अब हम निकालेंगे x का मान, तो x का मान निकालने के लिए इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ लिखें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 है हमारे पास, x बराबर 10 माइनस की है 4y बट्टे में है 3, ये हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4 ब्रैकेट में रख देंगे 1, क्योंकि y का मान आया है 1 बट्टे में है 3, ये हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4 एकम 4 बट्टे में 3, यानी x बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 6, नीचे है 3, तो 3 का भाग देंगे हम 6 में, 3 का 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2। x का मान कितना आया, x का मान आया 2 और y का मान आया 1, यानी ये हो गई हमारी दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि से x का मान 2 आया है और y का मान 1 आया है। विलोपन विधि से भी x का मान 2 आया था और y का मान 1 आया था। ये हो जाती है हमारा इसका दूसरा भाग कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।